नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सकम जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पर सीधे। आज चर्चा करते हैं। काफी सारी कमेंट एंड क्वेरीज हमने जो है कर लिया है, अपना कवर कर लिया है और बीच बीच में लेते रहेंगे। काफी सारी आ भी रही हैं और आप लोग अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में सबसे पहले ये देखते हैं कि यार देखो, रिकॉर्ड हाई को टच करने के बाद में, इसमें कोई भी संदेह नहीं, मार्केट ने रिकॉर्ड हाई को टच किया है। काफी सारा रिटर्न देने के बाद में लगातार पौने 2 महीने से मार्केट बिकवाली का सामना कर रहा है। अब इस बिकवाली के सामना की वजह से अब उसमें कई सारे डोमेस्टिक और उसके बाद में अपना वैश्विक रीजन है कि जिसकी वजह से हमारे मार्केट पर दबाव तो दिख ही रहा है और वो दबाव दिखते दिखते आकर के 10% पर ठहर गया है। अब ये 10% का जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितनी शार्प रैली से करेक्शन हुआ है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय तो है ही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की पेशानी पर बल पड़ रहा है। और खास करके उन इन्वेस्टर्स की पेशानी पर बल पड़ रहा है जो कि अभी नए मार्केट में आए हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं उथल पथल तो मची रही है। तो आइए फिर चर्चा कर लेते हैं कई सारे मुद्दों की, और जिसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि आखिर में क्या क्या होने की संभावना है। तो देखो, सबसे पहले एक बात बता दूं कि बुल्स पर बियर इस समय तो हावी तो ही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आपकी मार्केट जो है ना, कई सारे सपोर्ट जोन को तोड़ते हुए और उसके बाद में 23,500 के समथिंग के आंकड़े पर जाकर के क्लोज हुई है। अब इससे दो चीजें निकल करके आ रही हैं कि ये तकरीबन जो है ना, आपका ये समझ लो कि 11%, 10% से अबव ही आपकी मार्केट करेक्ट हुई है। एक तो नंबर 1 तो निकल करके ये आ रही है। दूसरा क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी चूंकि हम ट्रिगर है, एक आईटी ने थोड़ा सा सपोर्ट दे रखा है, तो अब उसके बाद में ये बिल्कुल अहम ट्रिगर पर अपने आकर के रुकी हुई हैं, जिनकी वजह से जो मार्केट के जानकार हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वो कई चीजों की एनालिसिस कर रहे हैं और कई सारी वैश्विक एजेंसियां भी हैं जो कि इस पर अपना अपना डिफरेंट मत रख रही हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि पिछले वीक में मंदी तो बात की बात है। और मंदी, आपको एक बात बता दूं कि मंदी, एक चीज मेरे को जो क्लियर कर देने दें आप लोग, बिल्कुल मैं क्वाइट क्लियर हूं इस बात को लेकर के कि मंदी ये नहीं है, ये करेक्शन है। ये मैं जुगानी टॉक्स पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि ये एक करेक्शन है जो कि 10% का करेक्शन आया हुआ है। मंदी और करेक्शन में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। जब तक आपकी मार्केट 20% से अबव और 25% के लेवल तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक हम उसको मंदी नहीं कह सकते हैं। ये पिछले कई सालों का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ है मैं बोलूं। तो अपने दिमाग से चीज निकाल दें कि मार्केट में मंदी आई हुई है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पिछले वीक के कई सारे इश्यूज पर, उसके बाद में देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या अहम ट्रिगर आने वाले हैं। तो पिछले वीक में जो हमारा निफ्टी है वो 2.55% एक वीक में करेक्ट हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक और फैला। हम लोग 6-7% पर थे, अभी 10-10% मतलब 11 के आसपास है, 10 से अब 11 से नीचे हैं। वहीं पर निफ्टी बैंक 2.65% आपकी करेक्ट हुई है, जो कि आपकी ये 50,000 से, मतलब समझ लो कि बिल्कुल 50,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को इसने सिर्फ और सिर्फ बचा रखा है। ठीक है ना। तो ये पिछले वीक में हुआ है। वहीं पर आपका, चाहे आपकी रियल्टी हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे पीएसयू बैंक हो, चाहे मेटल हो, चाहे एफएमसीजी हो, केवल आईटी को छोड़ करके सब में गिरावट दर्ज की गई है। तो इस गिरावट दर्ज को हम केवल एक चीज मान सकते हैं कि ये एक टाइप का सेक्टोरल रोटेशन है। ठीक है ना, ये सेक्टोरल रोटेशन है। अभी हम मंदी वगैरह की तरफ नहीं गए हुए हैं, ये बात नोट कर लीजिए। ठीक है ना। और वहीं पर ही आपको एक बात बता दूं कि 7.2% का आंकड़ा जो है हमारी सरकार ने दिया है। तो कई सारे उसमें हमने बताया था, जो डिफरेंट हमारी 3 एजेंसीज हैं, मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुका हूं। आरबीआई हो गई, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, और जो हमारी इंटरनल एक जो इकोनॉमिक सर्वे की टीम होती है, जो हमारे उसके हेड हैं, उनकी जो एक रिपोर्ट आती है, ये तीनों के डाटाज नहीं मिलते हैं। उसका मैंने लूप होल बताया था कि कहीं ना कहीं अभी हमें उन चीजों पर सुधार की गुंजाइश है। तो वहां पर भी हमें नहीं बोल सकते हैं कि हमें यह नहीं लेना है कि अगर 7.25% का गवर्नमेंट दे रही है कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ 7.2 का,
7.25 नहीं 7.2 का अगर वो दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। ये मैं फिर जोर करके हमेशा ये नहीं सोचना है, अपने आप को नहीं सोचना है बीइंग ए गुड सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। हमें सोचना है कि यस, हो सकता है कि हमारे लोचे में जो हमारा ये कैलकुलेशन है इसमें हम एबव की तरफ भी जाए। ये सोचना बहुत जरूरी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, एनवायरनमेंट हमने पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के चलना है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हमारे लेवल्स क्या क्या नेक्स्ट वीक में होने वाले हैं और कहां पर मार्केट का ट्रिगर किधर की तरफ जाने की उम्मीद है। उसके बाद में लास्ट में मैं ये भी सलाह दूंगा कि हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता हूं, पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि उसमें हमारे पास उतनी टीम नहीं है कि हम उसको रिसर्च कर सकें। बस म्यूचुअल फंड के बारे में एक तो डाइवर्सिफाई हो जाता है, दूसरा आज नहीं, आज के 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, म्यूचुअल फंड ने एक्चुअली कमाई करके दिया है। बट विडंबना यही है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती है, हमेशा वो वेव वाइज मूव करती है। ये मैं बार बार वेव का आपको एग्जांपल देता हूं, कभी भी देखिएगा, ग्राफ देखिएगा, हमेशा मार्केट का वेव के जैसे रहा करता है। लेकिन अच्छाई इसकी क्या है, अंतोगत्वा मार्केट की जब उसको हम इंक्लाइन लाइन में खींचते हैं तो ऊपर की तरफ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब अगले हफ्ते बैंकिंग और आईटी सेक्टर पर मेन फोकस रहेगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, एक तो आईटी सेक्टर हमारा एक्सपोर्ट के लिहाज से बहुत अच्छा है और इंटरनली एक्सपोर्ट के लिहाज से भाई यस गुड है, क्योंकि हमारा वहां पर रेवेन्यू सीधे डॉलर में जनरेट होता है। और जैसा कि रुपया डिप्रिसिएट हुआ है तो ये आईटी सेक्टर एक अहम रोल प्ले करता है हमारे फॉरेक्स रिजर्व को कंट्रोल करने में। तो आईटी सेक्टर अगर हमारा ठीक है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। वहीं लेकिन अगर बैंकिंग 50,000 से नीचे 49,000 के लेवल पर आता है तो ये निफ्टी को और नीचे ले जाएंगे, जिससे कि बाकी इंडाइसेस भी डाउन होंगे और जिसकी वजह से रिटेलर्स की कहीं ना कहीं जो एक चिंता हो रही है रिटेलर्स के मन को, जिसको कि हमारे जैसे छोटे इन्फ्लुएंसर्स बार बार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हमारा लेवल जो है ना, हमारा दायरा जो है वो थोड़ा सा छोटा है। अब हम कितना भी लोगों को समझाएं लेकिन हम सीमित लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। वैसे आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेस हैं, जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ है, जिस प्रकार से आप लोग पार्टिसिपेट करके और इसको ये कर रहे हो, वो बहुत ही एक सराहनीय काम है। आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हो, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूं कि यस, इस मुहिम में आप लोग हमारा कम से कम साथ दे रहे हो। अब बात को आप लोग समझ रहे हो, आप तक बात जा रही है कि यस, इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। चलिए आगे अब देख लेते हैं ओवरसोल्ड मार्केट में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 23,533 का जो लेवल है, अब इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारा जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 23,200 पर, जो कि 200 दिनों का औसत, एक इंपॉर्टेंट औसत होगा, ठीक है। और वो हम वहां पर पहुंच जाएंगे जो हम 4 जून को आंकड़ा देखे थे, जब हमारी गवर्नमेंट का थोड़ा सा हुआ था एफआईआई के एक्सपेक्टेशन के विपरीत, या डीआईएच के एक्सपेक्टेशन के विपरीत जो रिजल्ट आया था, आप लोगों को याद होगा 4 जून का, तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 23,900 और 24,200। अब मार्केट दोनों में किधर करेगी, निम्न फैक्टरों पर ये हावी रहेगा। निम्न फैक्टरों में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका यूएस की बॉन्ड यील्ड है, आपका उसके बाद में एफआईआई के सेलिंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्रूड ऑयल की प्राइस है, तो और भी कई सारे जो है रिजल्ट्स आने वाले हैं, वीकली एक्सपायरी के कई सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं जो कि हमारे से रिलेवेंट नहीं है, तो उसको मैं इसमें से चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को यही पता होना चाहिए कि हम अपना जो लमसम है वो हम लगाएं कि ना लगाएं, या हम यहां से निकले या नहीं निकले। तो निकलने के लिए तो एकदम से मैं क्वाइट क्लियर आपको बता दूं, निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हमने एक गोल सेट किया हुआ है और लॉन्ग टर्म हम लोग इन्वेस्टर हैं। हमारा अगर एक भी फंड आपके पास है तो काफी सारा डाइवर्सिफाई है, तो निकलने का तो कोई मतलब यहां पर बनता ही नहीं है। एक बात मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं। रही बात कि अब अभी जिन्होंने लमसम लगाना है या जो मैच्योर इन्वेस्टर हैं उन्होंने क्या करना है, तो उसको मैं जरूर करना चाहूंगा। अब रही बात, मैं एक शख्स का जरूर नाम लेना चाहूंगा और हमेशा लेता हूं, गुजरात बंधु सर का। हमारे बहुत ही सब
सपोर्टर हैं, मेंटर हैं और वो हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको भी हो गया है कि यस अभी वो अपनी एक्टिव इनकम तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि फसलों का सीजन हो गया है तो थोड़े से इस समय वो है, लेकिन वो इस समय एक्टिव इनकम अपनी इंक्रीज कर रहे हैं। जैसा कि हमने आप लोगों से यही बोलते हैं ना कि भाई देखो एक ही आदमी होता है जो कि आपको भी मैं वही बता रहा हूं, वही सबको मैं बता रहा हूं, लेकिन जो चीजें हमने बताया था इस समय हमने उन चीजों को, कुछ चीजों को हमने रोकना है और उसके बाद में हमने क्या करना है, अपनी एक्टिव इनकम की तरफ फोकस करना है। तो गुजरात बंधु सर ने उधर की तरफ फोकस कर दिया है। भाई देखो पांचों पांडवों में से पांचों पांडव वही थे, लेकिन अर्जुन, भाई गुरु द्रोणाचार्य की धरती है देहरादून, आपको पता ही है। मैं ऐसी धरती से बिलोंग करता हूं, मेरी वर्किंग प्लेस कहां पे है, देहरादून है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य की धरती है। और मेरा जो है बर्थ प्लेस कहां का, बस्ती की है, जो कि भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ की धरती है, उनके नाम पर बस्ती है। तो दो दो गुरुओं की धरती का मैं अगर निवासी हूं तो ये मेरा सौभाग्य है। अब वहां पर अर्जुन कौन निकलता है, बात को कौन मानता है, अब इस समय अगर आप बात को मानोगे तो ये डेफिनेट है कि आप आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट के अर्जुन कहे जाओगे। तो मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा गुजरात बंधु सर की, जिन्होंने बिल्कुल अपने एक्टिव इनकम पर फोकस कर रखा है। यस आप लोग भी जो भी आपका फील्ड है मेहनत करें और उसके बाद में अपने खर्चों में थोड़ा सा कटौती करें, क्योंकि ऐसी समय पर कटौती करना जरूरी होता है, और अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में मेरा जो अगला मैं बता दूं कि नेक्स्ट मैं 2-3 असेट पर वीडियो लाने वाला हूं, 2-3 असेट पर, जो कि आपको मॉर्निंग में मिलेगा। आज की रात में मेहनत करके इसको बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही अहम ट्रिगर है, इस समय लोगों के मन में जा रहा होगा, उथल पथल मच रही होगी, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सवेरे तक अगर जो है भगवान ने चाहा तो आपको मिल जाएगा, रात में मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े उसको मैं तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना। अब रही बात, इस समय 2 चीजें करनी है कि आपको, एक तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना, उससे पहले मैं बता दूं कि अगले वीक में पॉजिटिव क्या है। अभी हमने इन सारे सिंधुओं पर चर्चा कर लिया। पॉजिटिव है सीएलएसए की रिपोर्ट, और उसके बाद में सीएलएसए की रिपोर्ट जिन्होंने बोला कि 20% हम अपने एलोकेशन का इंडिया की तरफ मूव करेंगे, इंडियन मार्केट की उन्होंने तारीफ करी हुई, एक तो ये पॉजिटिव फिगर है। दूसरा, और भी कई एजेंसीज ने हमें सही रेट करा है हमारी मार्केट को, तो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है। अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए, लास्ट में चलते चलते ये बताता हूं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने इस समय इंतजार करना है कि 23,900 का जो ट्रिगर है, जो रेजिस्टेंस है, उसको इतनी जल्दी मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, 24,200 से आगे नहीं जाएगी। इस लेवल पे हमने 500 के लेवल तक हमने खरीदारी कर लिया है, ठीक है। तो अब हमने 23,200 का ये वेट करना है कि क्या मार्केट 23,200 पर जाएगी या 23,200 से नीचे जाएगी क्या, क्योंकि देखो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता भाई मेरे। और मैं बार बार बोलता हूं, इतना बड़ा मेरा लेवल नहीं है कि मैं उन चीजों, जो अच्छे खासे जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च की टीमें हैं, वो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, तो मैं कैसे मतलब जो है इस चीज को करूं, छोटे मुंह बड़ी बात होगी वो। लेकिन हमने करना क्या है उस चीज को मैं जरूर बता सकता हूं आपको। फिर वहां पर क्या होगा कि जैसे 23,200 का लेवल मार्केट टच करेगी, 23,200 से नीचे जाएगी, वहां पर बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े ऑपरेटर्स वहां पर अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको डिस्काउंट लेवल पे कब मिले। तो सबसे पहला तो आपको यह करना है कि अगर उस लेवल पे जाता है तो सीधी सी बात है एफआईआईज की सेलिंग होगी। आपने उस मौके को एज ए अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास धन है तो आपने एज ए अपॉर्चुनिटी उसको भुनाना है, उनके साथ में पार्टिसिपेट करना है जो डिस्काउंट लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं, बट पार्ट पार्ट में खरीदारी करना है, फर्ड और फोमो में नहीं आना है। तो इस चीज को आप लोग करेंगे। दूसरा क्या है, किसी भी कीमत पर डर करके आप बेचेंगे नहीं। देखो बड़े उस पे मैं मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना कि बात करते करते कुछ चीजें आ जाती हैं यार। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना बस। जितने आपको ज्यादा नहीं, 2-3 टॉप के जो आपके बिजनेसमैन हैं, जिनमें मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूंगा जिनको विपक्ष वालों ने भर भर के कोसा है इस गवर्नमेंट के टाइम पर, अडानी जी और अंबानी जी। बाकी को छोड़ दो, टाटा को छोड़ दो, डालमिया को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, सबको छोड़ दो आप। इनकी खाली आप देखना कि इस 2 महीने में इनके टोटल असेट में कितनी कमी आई है, आपको वहीं पर ही क्वाइट क्लियर हो जाएगा। आप बताइए, अगला आदमी चैन से चैन की बंसी बजा रहा है, उसकी पूरी टीम काम कर रही है, अगले का इतना अरबों का डाउन हो गया है पोर्टफोलियो, उनको कोई चिंता ही नहीं है।
अब हमारे जैसे आदमी का जो कि इतने दिन से पार्टिसिपेट कर रहा है ठीक है ना, हमारा अभी सिर्फ लाखों में नुकसान है। मान लिया 1 लाख 2 लाख 4 लाख होगा, हमने तो पोर्टफोलियो को देखा ही नहीं है, उसके बाद में एक बार देखा था, उसके बाद में उतना हमने कर दिया, टॉपअप कर दिया। तो अब उसके बाद में हजारों का आपका नुकसान हुआ होगा, जो मतलब जो है ये है अपना, और छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हम भी तो एक छोटे ही जो है इन्वेस्टर है यार, तो इतनी बड़ी मार्केट में क्या है, मतलब जो कुछ नहीं है। तो अब अगला आदमी चैन की बंसी बजा रहा है और हम हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मचाए जा रहे हैं। ये कहां की समझदारी है मेरे भाई, कहां की समझदारी? आप खुद सोचो और आप खुद बताओ इन चीजों को। मार्केट जाओ, वॉकिंग करो, गेम खेलो, योगा करो, ठीक है ना, बढ़िया डाइट लो, और उसके बाद में जाकर के कोई एक बढ़िया पान पुन खा करके घूम घाम करके आओ, आराम से बैठो यूपी वाले अपना भैया के जैसे, और उसके बाद में मस्त रहो यार। जो भी है अपनी जो गुजरात बंधु सर से सीख लो, एक्टिव इनकम की तरफ फोकस करो। बस इसके साथ ही इस सेशन को क्लोज करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।